गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर हम लोगों का चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। आज हमें नेक्स्ट चैप्टर 4 में एक्सरसाइज जो आपकी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज उसे हमें देखना है कि क्या है आपका। सो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ हैं आपके। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव है आपका। यहाँ पे क्या देख के रखा है, एथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज 6 कोवेलेंट बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स और 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा। किस टाइप से आप देख लीजिए। यहाँ पे एथेन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। एथ मीन्स 2 कार्बन्स, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, बाकी की जो वैलेंसीज है वो कहाँ पे जाएंगी, हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है। सो यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ आपका जो कार्बन है हमें मालूम है वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स और अदर एटम्स। ठीक है, विद द अदर एटम्स। तो यहाँ पे जो भी आपके बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे किस टाइप के होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। सो नंबर ऑफ बॉन्ड हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे इन एथेन इज 7। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है यहाँ पे, बी क्या है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये भी आपका क्या पूछा है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्यूटेनॉल इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेनॉन कर रहा है इसलिए यहाँ पे इसका फिर से हम एक बार क्या करते हैं, स्ट्रक्चर आप फॉर्म करके देख लो। ब्यूट मीन्स 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, कार्बन में आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन बोल रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बिटवीन दी कार्बन एटम्स। ONE ऑन का क्या मीनिंग हो गया कि आपका यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। ठीक है। सो ये बाकी हाइड्रोजन। ठीक है, लर्न करके रखा है मैंने, आपको राइट करवाया था। इसे लर्न करने के लिए बोला था। आपने अगर प्रीफिक्स एंड सफिक्स लर्न किए होंगे जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप के थे उनके, तो आपको मालूम होगा कि ब्यूटेनॉन किसके लिए बोलेंगे, ONE सफिक्स होता है कीटोन्स का। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेनॉन का। एंड यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C कीटोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, व्हाइल कुकिंग इफ द bottom of a vessel is getting blankets of the outside, it means that। क्या कह रहा है, अगर आपका जो कुकिंग वेसल्स हैं वो क्या हो रहा है, उनके बॉटम में ब्लैक कलर आपका वहाँ पे, अगर जो भी आपका कुकिंग वेसल्स है उनमें उसके बॉटम में क्या हो रहा है, वो ब्लैक कलर का हो रहा है, तो वहाँ पे क्या रीजन होंगे जिसके कारण से वो इस टाइप का होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे के रखे हैं, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। बी दे के रखा है, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। सी, द फ्यूल इज वेट। एंड डी, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्यूल is
not burning completely. ठीक है, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली. अगर आपका जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, देन आपका जो भी कुकिंग वेसल्स होगा उसके बॉटम में क्या होगा, ब्लैक कलर हो रहा होगा. एक ब्लैक कलर की वहां पे क्या होती है, लेयर वहां पे आ रही होती है. ठीक है, ब्लैक लेयर आ जाएगी. थर्ड यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4. Explain the nature of the covalent bond using the bond formation of CH3Cl. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4. आंसर 4. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका था, कार्बन इज tetrahedral in nature. Carbon is tetrahedral in nature. In the outermost cell, in the outermost cell, सब क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल. ठीक है, आउटर मोस्ट सेल आपकी क्या होती है, वैलेंस सेल. इसे हम आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल, ये क्या हो जाएगा, कार्बन हैज 4 electrons, ठीक है. रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ 4 electrons need more energy, and gain of 4 electron needs gain of 4 electron needs more energy. Needs more energy to complete octet carbon need
carbon needs to share electrons. Carbon needs to share, carbon needs to share 4 electron with carbon atom or other atom. With the carbon atom or other atoms. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कार्बन फॉर्म 1 bond with chlorine and 3 bonds and 3 bonds with hydrogen. To form क्लोरोमीथेन. ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये हो गया आपका कार्बन का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा. कार्बन is tetrahedral in nature. In the outermost cell, carbon have 4 electrons. Removal of 4 electrons need more energy, and gain of 4 electrons needs more energy. To complete octet, carbon needs to share 4 electron with carbon atoms or other atoms. ठीक है, अदर में आपके कार्बन के अलावा कुछ भी एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स. ठीक है, कार्बन फॉर्म 1 bond with chlorine and 3 bonds with hydrogen to form CH3Cl. इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन. ठीक है, ये हो गया आपका. यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे होंगे इसका, तो सेंटर पे क्या हो गया, कार्बन. ठीक है, यहाँ पे आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ठीक है क्या है, CH3Cl. सो ये हो गया यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस dot cross for the hydrogen atom, dot for the carbon. ठीक है, टाइप से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका
इस साइड से इनमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण से आपका जो कार्बन है उसका ऑक्टेट क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले क्या देके रखा है, ए एथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या है, एथेनोइक एसिड। सो एथेनोइक एसिड के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करोगे आप, स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करते हैं। क्या कह रहे हैं, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये क्रॉस ठीक है, ये आपका क्या है, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द एथेनोइक एसिड। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे अगर आप इसका सिंपल से स्ट्रक्चर देखोगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो किस टाइप से होता है, इधर देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे हम बॉन्ड शो कर रहे हैं किस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंड ये आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एलिमेंट्स के आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम किसके थ्रू, क्रॉस या फिर डॉट के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस टाइप से बॉन्ड होंगे। ठीक है, इस टाइप से ये आपका स्ट्रक्चर होगा। देन बी, क्वेश्चन नंबर 5 में बी क्या देके रखा हुआ है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेंटर पे क्या आ जाएगा, सल्फर। ठीक है, सेंटर पे यहाँ पे क्या होगा, सल्फर, एंड सल्फर की दोनों साइड में क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, डॉट फॉर द हाइड्रोजन्स, है ना, एंड सल्फर के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। तो ये हो गया आपका
स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपका बॉन्ड या ऑक्टेट किस टाइप से कंप्लीट होता है, ऑक्टेट और डुप्लेट। ठीक है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट। एंड हाइड्रोजन के लिए हमें डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो क्या है, हीलियम। वहाँ पे आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, सो हाइड्रोजन के लिए 1 2 एंड इस हाइड्रोजन के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकेंड दे के रखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सी, प्रोपेनॉन। ठीक है, सी क्या है, प्रोपेनॉन। सो प्रोप 1 2 3, ठीक है। प्रोपेनॉन कह रहा, दैट मीन्स कीटोन है, सो यहाँ पे आपका आ गया क्या, ऑक्सीजन। और क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो कार्बन के लिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। इस कार्बन का भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दी प्रोपेनॉन। इस टाइप से होगा ये आपका। ठीक है, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है हाइड्रोजन के, देखिए 1 2, हाइड्रोजन के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ये 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं। ऑक्सीजन सॉरी कार्बन के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका ये जो सर्कल है इस पे हम काउंट करेंगे। ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात कर रहे होंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ठीक है। सेंटर वाले कार्बन की अगर हम बात कर रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये इधर से नहीं आएगा, इस टाइप से जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ भी शेयरिंग हो रही है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया आपका। देन बात करेंगे हम अगर इस कार्बन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सारे जो आपके हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन हैं यहाँ पे, उन सब के डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट है। सो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द प्रोपेनॉन। ठीक है, यहाँ पे डी दे के रखा हुआ है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका F। ठीक है, फ्लोरीन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फ्लोरीन्स। यहाँ पे बॉन्ड किस टाइप से इनका शेयरिंग क्या है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे आपका, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। सो होमोलोगस सीरीज हम देख लेते हैं क्या होता है, क्या हो जाएगा, a homologous series of carbon compound that have a homologous series a homologous series of carbon compound of carbon compound, a homologous series of carbon compound have same chemical properties but different physical properties, but different physical properties and the difference between the difference between two successive compound is CH2। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल किसका लेंगे हम, एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, the general formula for alkane is CnH2n+2। ये मैंने आपको बताया है जब हम चैप्टर देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज मेथेन,
क्या होता है CH4, ठीक है। सेकेंड एथेन CH3, ठीक है। थर्ड प्रोपेन CH3, CH2, CH3, ठीक है। फोर्थ ब्यूटेन CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। ये हो गया आपके फॉर्मूले। इसी टाइप से आप कंटिन्यूसली पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन देख सकते हो। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे डिफरेंस क्या बताया, जो कोई भी 2 सक्सेसिव्स होंगे उनमें डिफरेंस क्या होगा, CH2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, मेथेन एंड एथेन में सपोज यहाँ पे कार्बन, मेथेन में सिंगल कार्बन है, एथेन में 2 कार्बन है, मेथेन में 4 हाइड्रोजन है, एथेन में 6 हाइड्रोजन है। सो मेथेन एंड एथेन में डिफरेंस किसका है, एक सिंगल कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का। तो CH2 यहाँ पे 6 है, मेथेन में 4 है, तो 2 का। इस टाइप से आप प्रोपेन एंड एथेन एंड प्रोपेन पे देखोगे तो भी सेम होगा, प्रोपेन एंड ब्यूटेन में देखेंगे तो भी आपका यही डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। तो क्या होते हैं होमोलोगस सीरीज, क्या होती है, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जो भी आपके कंपाउंड्स हैं, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। ये हो गया आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका चैप्टर के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से जो भी आपके अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं, इनमें कहीं पे भी कोई डाउट होंगे तो उन्हें आप पूछ लेंगे। थैंक यू।